गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। सो गाइस, डिफेंस पीओसी ऊपर आ गई है बहुत बड़ी खबर। मतलब महारत्न बनने वाली हैं ये कंपनियां। अब आप सोच रहे होगे मैं कौन सी कंपनी की बात करूँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 13 महारत्न पीओसीओ के अंदर भेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल एंड आरईसी एंड पीएफसी शामिल थे। लेकिन ये किरदार मतलब ये अनलॉक किया गया हेल के साथ। मतलब हेल जो शेयर है, मतलब इस साल को पता है शेयर बाजार में डिफेंस और सरकारी शेयरों पर अलग से ही लाइमलाइट में रहे हैं वो। खासकर शुरुआती महीनों में ही इस सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी भी आई है। इनके लिए आउटलुक भी अच्छा देखने को मिला है। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कि इस कंपनी को इस साल महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने की संभावना है। दरअसल ब्लूमबर्ग के हवाले से मतलब वहाँ की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें से आया है कि हेल को साल अंत तक महारत्न दर्जा मिलने की संभावना है। अब कंपनी को लगभग मतलब आप कह सकते हो 5,000 करोड़ तक के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी नहीं होगी, एंड वहीं 1,000 करोड़ के लिए भी निवेश करने के लिए सरकारी मंजूरी नहीं होती है। लेकिन महारत्न का दर्जा मिलने वाली कंपनियों को यह छूट होती है कि उनके लिए 5,000 करोड़ तक का निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होता है। फिलहाल तो गई आज के दिन हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन में इसमें थोड़ा बहुत बुल रन था। यहाँ से लगभग 11 सितंबर से ये देखिए लगभग 1.5% से ऊपर चढ़ा था ये स्टॉक, एंड मंडे के दिन हम इसमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए इस खबर के बाद ये स्टॉक जो है ना 1% तक भागा भी था। जब मार्केट ओपन हुई थी आप देख सकते हो कि यहाँ इसके अराउंड मतलब 50% तक यहाँ देखने को मिला। फिर यहाँ से आप देखोगे लगभग 0.71% तक, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 1% तक इसके अंदर तेजी देखने को मिली थी। इस साल इसने आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 150% तक इसने रिटर्न दिया। एक महीने में देखोगे तो हमें इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर यहाँ से आप थोड़ा सा चेक करो तो यहाँ 5% तक चढ़ा है। मतलब जब भी इसमें बुल रन आया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है, एंड 6 मंथ में इसने लगभग 52% तक का रिटर्न दिया। देखिए जिन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है उनको कई तरह के फायदे मिलने लगते हैं। ठीक है, इस बारे में आप इस आर्टिकल के अंदर चेक करके चल सकते हो कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलता है तो उसको फायदे भी मिलते हैं। देखिए कंपनी को अपनी फाइनेंशियल मामलों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। ये कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के किसी भी परियोजना में मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। इसके ऊपर के निवेश के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे ये कंपनियां मतलब 5,000 करोड़ से जब ऊपर का इनको निवेश करना पड़ेगा ना तो ही वो लेंगे मंजूरी। वैसे इनको 5,000 करोड़ तक कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां घरेलू और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनियों के साथ डीमर्जर और अधिग्रहण कर सकती हैं। मतलब एक तो डीमर्ज करके अलग हो जाना और अधिग्रहण मतलब उसमें स्टेक बाय कर लेना, फिर उसको एक्विजिशन कर लेना, उसको एक्वायर कर लेना। ठीक है, इनके पास पहले से नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। कुछ शर्तें होती है जो महारत्न के लिए हैं। दर्जा होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, पिछले 3 सालों में कंपनी का पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कम से कम 5,000 करोड़ का होना चाहिए, कंपनी की मौजूदगी विदेशों में भी होनी चाहिए। सो गाइस उन्हीं कंपनियों को महारत्न का गाइस आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। एंड देन मैं ये कह सकती हूँ कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो ज़रूर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल कहीं चलते हैं नेक्स्ट। एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि स्मार्टफोन के लिए मतलब स्मार्टफोन के लिए जो चिप हब बनेगा, कहाँ बनेगा? नोएडा में। और कौन बना रहा है? ताइवान की कंपनी लाएगी सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि स्मार्टफोन की प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश के साथ देश का सबसे बड़ा हब बनने के बाद अब नोएडा सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में भी हब बनेगा। ताइवान, फॉक्सकॉन और आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एचसीएल के जॉइंट वेंचर को नोएडा में जमीन अलॉटेड हो गई है। ये दोनों कंपनियां मिलकर नोएडा में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली हैं। आप देखते जाइए। देखिए असेंबली और टेस्टिंग होगी नोएडा में। फॉक्सकॉन और एचसीएल के जॉइंट वेंचर को यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में जमीन का आवंटन हुआ है। ये जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक है। संयुक्त रूप से देखा जा रहा है कि कंपनी इस जगह पर सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट लगाएगी। यानी कि इस प्लांट में सेमीकंडक्टर की जांच और आर&डी के साथ सेमीकंडक्टर की असेंबली भी की जाएगी।
लगभग देखा जा रहा है कि 37.2 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी फॉक्सकॉन, ठीक है। एंड लगभग 40% तक की हिस्सेदारी रहेगी जॉइंट वेंचर के अंदर, बाकी 60% तक की हिस्सेदारी एचसीएल के पास रहेगी। ये कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बनाई जाएगी। एंड इससे पहले फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की योजना तैयार की थी, जो किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो सकी। अब किसके साथ हो रहा है गाइस? एचसीएल के साथ हो रहा है। अब आप ये सोचिए, एचसीएल के शेयर पे जरा मैं आप लोगों की नजर डलवा देती हूँ। सो आप देख सकते हो एचसीएल टेक्नोलॉजी में आज के दिन थोड़ा सी तेजी देखने को मिली। और बता दूं, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 29 का इसका पीक चल रहा है। एंड लगभग एक साल में इसने 41% तक का रिटर्न दिया। देखोगे 4 जून से ये कितना चढ़ा है, 38% तक चढ़ चुका है। और यहाँ से अगर आप देखोगे लगभग इसके अंदर, मतलब आप यहाँ पर दिखा देते हैं मैं आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 30% तक चढ़ चुका है, फिर यहाँ पर अगेन 30% तक चढ़ चुका है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो एक साल में 60% तक ये स्टॉक चढ़ा है। गाइस साल भर में 21% तक इसकी में तेजी देखने को मिली। मैक्सिमम अगर देखोगे तो ये 2000 में आई थी और 1378% तक इसने कंपनी ने रिटर्न दिया है। सो अब आप देखिए, इस न्यूज़ के बाद आपको एचसीएल टेक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। गाइस नोएडा पहले ही ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में स्मार्टफोन इंडस्ट्री का हब बना हुआ है, ये बात आप लोगों को पता होगी। ये सैमसंग, बीपीओ, ओप्पो समेत कई स्मार्टफोन कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। नोएडा, आपको पता है नोएडा एक तरीके से हमें आईटी इंडस्ट्री का हब देखने को मिलता है। वहीं पे फॉक्सकॉन और एचसीएल का प्लांट अगर लग जाएगा नोएडा के अंदर सेमीकंडक्टर के मामले में, तो आप सोच सकते हो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पहले से ही विशेष ध्यान दे ही रही है और प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का भी ऐलान कर चुकी है। तो सेमीकंडक्टर का एक एरिया बन जाएगा नोएडा, एक हब बन जाएगा, जैसे कि बात चल रही है। तो एचसीएल के लिए नोएडा नया नाम नहीं, बल्कि नोएडा पहले से ही एचसीएल के लिए विशेष रहा है। ये कंपनी का हेड, आपको पता है एचसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा के अंदर है। इसी कारण एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए बाकी विकल्पों के बजाय नोएडा पर ही फोकस कर रहा है। सो गाइज ये एक रीज़न है जिसके वजह से आपको एचसीएल के शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर जॉइंट वेंचर होता है, जैसे कि सलाह बन रही है, और अगर जॉइंट वेंचर होता है तो ये स्टॉक कम से कम 2000 से भी पार जा सकता है, 3000 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। बाकी गाइज मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत सी कंपनी जो सेमीकंडक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ सकती हैं, वेदांता, डिक्सन और आपके एचसीएल। तो एचसीएल का नाम तो निकल के आ ही गया है, तो डिक्सन पर भी थोड़ी सी आप नजर बना के चलेगा। सो गाइज मैं आपको ये कहूँगी, खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक्स तो करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।